राहुल गांधी को आना नहीं है तो फटाफट वादे करे जाओ। पता है जनता को, फटाफट वादे करके फटाफट चले जाएंगे। सीटें नहीं आ रही हैं 35, यहाँ रोना पे विपक्ष का है, वो अपने वादे क्या करेंगे लेके। मैंने बहुत पहले एक मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके ऊपर लिखा था बहुजन सुखाए बहुजन हिताए। इंदिरा गांधी के टाइम में कितने बहुजनों को उन्होंने सुख दे दिया, कितनों का हित कर दिया, वो आज तक तो हुआ नहीं। अंकल, जैसे मान लिया कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया, उन्होंने अपने तरीके से लॉन्च किया, लोगों को तमाम लोक लुभाव ने अवसर और ऑफर दोनों तरीके से अगर कहा जाए तो देने की कोशिश की गई है। लेकिन जब बीजेपी का मैनिफेस्टो आया तो कांग्रेस कहता है कि वो मैनिफेस्टो नहीं है, यानी कि बीजेपी ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र है, तो कांग्रेस कहती है कि वो जुमला पत्र है। क्या कहेंगे इस पे? कांग्रेस के मैंने एक बहुत पहले एक मैनिफेस्टो जारी किया था, उसके ऊपर लिखा था बहुजन सुखाए बहुजन हिताए। इंदिरा गांधी के टाइम में कितने बहुजनों को उन्होंने सुख दे दिया, कितनों का हित कर दिया, वो आज तक तो हुआ नहीं। बीजेपी जो वादे करती है अपने पूरे करने की कोशिश करती है। अच्छा, कुछ में सफल हो जाती है, कुछ रह जाते हैं, फिर अगले टाइम के लिए रखे जा सकते हैं। हर समय ऐसा नहीं होता कि कोई पार्टी अपने सारे वादे पूरे कर ले। नीयत देखी जाती है कि नीयत किसकी ठीक है। इसमें से मैं एक चाहूँगा कि ये जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट को बंद कर देना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं जो सत्ता पक्ष के हैं कि भाई किसान का अनाज महंगा खरीदकर अगर गरीबों में सस्ता में बेचा जा रहा है तो गलत क्या है? एक मिनट जी, ऐसा मेरे ख्याल में भारत में बहुत कम लोग होंगे, 2-4% जो 5 किलो अनाज ना खरीद पाए। केवल वो 5 किलो अनाज का उनके ऊपर दान करके मैं समझता हूँ गलत है। खुद समर्थ होना चाहिए आदमी को, कमाए और खाए। पब्लिक में इतनी समर्था गवर्नमेंट पैदा कर दे, क्या जरूरत है 5 किलो अनाज। और 5 किलो अनाज मैं ये देखता हूँ कि वो लोग लाते हैं जो घर में आके बेचते हैं, साफ नहीं है। सही है। राहुल गांधी के मैनिफेस्टो में है कि 23 लाख के आसपास जो रिक्त पद है, उन रिक्त पदों का जो है भरा जाएगा सरकारी सर्विस के तहत। ऐसा है भाई साहब, 47 से लगभग 1992 तक इनकी सरकारें रही कांग्रेस की लगातार। उसके बाद भी इनके समर्थन की रही। इंदर कुमार गुजराल रहे, चंद्रशेखर रहे, देवगौड़ा रहे, कांग्रेस का समर्थन की रही। और उसके बाद फिर मनमोहन सिंह जी भी आगे, बीच में 5 साल अटल जी को मिले। तब तक ये क्यों खाली स्थान छोड़े गए, तब क्यों नहीं भरे गए? वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार फटाफट जो है मिल जाए। भाई साहब फटाफट तो एक सेकंड, फटाफट तो ऐसा है कि इन्होंने छत्तीसगढ़ में वादा किया था किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, राजस्थान में कहा था किसानों के कर्ज माफ़ करेंगे, बैंक उनकी ज़मीनों की कुर्कियाँ कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में ही हुआ है। क्या लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं फटाफट जो है सर्विस मतलब नौकरी मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगा, कितना सहमत है? पहली बात तो बता दूं, राहुल गांधी को आना नहीं है तो फटाफट वादे करे जाओ। पता है जनता को, फटाफट वादे करके फटाफट चले जाएंगे। सीटें नहीं आ रही हैं 35, यहाँ रोना पे विपक्ष का है, वो अपने वादे क्या करेंगे लेके। विपक्ष में मजबूत होकर बैठ ले, विपक्ष लायक तो बने। विपक्ष के नेता नहीं बन पा रहे हैं, वायनाड से सीट खतरे में है। वामपंथी जो पहले साथ लड़ रहे थे वो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, यहाँ टेंशन इसकी पड़ी हुई है। वो वादे जो मर्जी करते रहें। बताओ, इतने अब की बार तो सरकार ये बन जाती है तो सीधा यही रहेगा कि भैया 20 लाख मंदिर हैं पूरे भारत में और 7 लाख मस्जिदें हैं। 20 लाख मंदिरों का इतना पैसा आता है जिससे इकोनॉमी चलती है। तुम उससे अगर 80 करोड़ हिंदू है, 50 करोड़ लोगों को अगर उसके मंदिर का पैसा दे दो ना, वो समृद्ध हो जाए। समझ रहे हो, बहुत हालत सुधर जाए। मंदिरों का पैसा उठा के तुम वहाँ पे बांट देते हो। अब की बार इसका आंदोलन होगा कि भैया मंदिर का पैसा मंदिर के जो शोषित वंचित पिछड़े लोग हैं उनके लिए होगा। अब ये नहीं होगा कि तुम उधर उठा के दे दिया जी, चलो जी हज की यात्रा कर लो वक्फ बोर्ड का, और वो तुम उसके लिए। तो ये सारी चीज़ों पे इस पे एक्शन होगा अब की बार। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा तो कर दिया है। चलो जो सेकुलर के चाचा हैं उनको छोड़ दो, 20 करोड़ को, उनको हम गिनती में नहीं लेते। उनका कोई दिमाग, उनका पत्र जो बीजेपी का संकल्प पत्र आया है या मैनिफेस्टो कह लो, कांग्रेस कह रही है कि जुमला पत्र है। भैया तुम्हारा मुंह है और बिना हड्डी की तुम्हारी जुबान है, जो मर्जी जिस
इसको बोल दो सामने वाले को, तुम्हारा क्या है, फ्रॉड पड़ता है। वो तो संकल्प पत्र नाम दिया हुआ है, और उसने जो किया है ना, वो मैनिफेस्टो पिछला जो उसका उठा के देख लो, उसमें 70% वादे पूरे किए हैं। आपने जो 70 साल में किया था ना, वो तो देख लिया जनता ने, उससे त्रस्त है, उसे पता है, वो कभी मर के भी नहीं भरोसा करेगा, बल्कि मर रहा होगा अपने बेटे से वादा कर जाएगा, इस पे मत करियो भरोसा। वो तो संकल्प पत्र में 70% उन्होंने डिलीवरी दी है, और अगर जो कुछ रह गया है ना, तो अब की बार वो भी पूरा कर देंगे फटाफट। वो आए ही है इसीलिए, और वो भगवाधारी हैं, वो उनका कोई परिवार नहीं है, उनका भाई करोड़पति अरबपति नहीं है, और योगी का कोई उनका परिवार सदस्य ऐसा नहीं है कि उसके पेट्रोल पंप और बड़े बड़े वो जहाँ पे हैं उनका परिवार वहीं है, वो छोड़ के और सेवा कर रहे हैं वो। हाँ, तुम्हारे को गलत लगेगा ही, वो इसीलिए तो कह रहे हैं कि वो भरमा रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, इन्हीं के नेता हैं, कौन, विश्वनाथ शर्मा, उनका कहना है कि अब की बार जिसने कमल के फूल कहते हैं ना, वोट नहीं दिया तो इस्लाम का भूलेगा, जो भूलेगा, हाँ, जो फूल को भूलेगा वो इस्लाम का भूलेगा। ये कांग्रेसियों की ही वर्डिंग रही है, हमेशा लड़ाने का जितना भी डायलॉग बाजी होती है उन्हीं की तरफ से आती है। मोदी जी का या योगी जी का या किसी का बता दो इस्लाम को लेके कुछ बोल रहे हो, कभी बोला हो? 10 साल हो गए उसको, 10 साल में एक कोई निकाल के ला के दे दे कांग्रेसी फॉलोवर की ये बयान जो था खिलाफ था। उसने 140 करोड़ की बात की है, देश की बात की है, राष्ट्र की बात की है, देश के डिफेंस के बारे में देखो, चाहे जिस चीज में वो देश को लेके चला, देश सर्वोपरि, और वो अपना वो सेवादार, उसने प्रधान सेवक बोला है, वो केजरीवाल की तरह नहीं मैं हम मालिक हैं। तो वो कभी इस तरह के बेतुके बयानबाजी भी नहीं की। अगर है कोई वीडियो तो आप निकाल के ला के दिखा दो। हाँ। तो इसी बात को तो लेकर कह रहे हैं कि जो बीजेपी में है वो पाक साफ है, जो बीजेपी से बाहर है वो चोर है, भ्रष्टाचारी है, जो है उसके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते रहे, लेकिन जो बीजेपी में है वो आप में भी बड़े साफ सुथरे हैं, नाम गिनवा दूं एक एक करके। आप देख लो, नवीन पटनायक उड़ीसा का मुख्यमंत्री है ना, इतने सालों से है, उस पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्या नाम है, ये नीतीश कुमार, सबसे बड़ा एग्जाम्पल वही ले लो, 10 बार 20 बार 9 बार शपथ ले चुका है, इधर उधर पलट चुका है, लेकिन उस पर इंजाम नहीं है भ्रष्टाचारी, उस पर ईडी सीबीआई का जोर नहीं चल सकता। वो पलट के चला जाता है, कुछ कर नहीं पाते, चला आता तो भी कुछ नहीं कर पाते। तो ये होता है ताकत। आप सच्चे हो ना तो आपकी ताकत हर जगह काम। आपको थानेदार पुलिस जब पकड़ती है जब आप कुछ क्राइम करोगे, आपको थानेदार अगर पकड़ के ना 4 लोगों को इकट्ठा करके पुलिस थाने में लाता है तो 2 लोगों को गवाह बना लेता है, भैया इनके खिलाफ गवाही दे दे तू बच जाएगा। तो वही होता है, भ्रष्टाचारियों को पकड़ते हैं, जो इनकी तरफ आ रहे हैं वो गवाही के लिए आ रहे हैं, उनकी भी फाइलें खुलेंगी, वो भी कहीं नहीं जाने वाले। अगर वो चुप करके बैठे रहेंगे, अपनी महत्वाकांक्षाओं से समझौता करेंगे, तभी जो है गवर्नमेंट उनको अपने पास रखेगी, और जिस दिन वो बिल बिलाए उनकी भी फाइल खुलेगी। तो वो समझ लो वो भी शांत बैठे हैं, भ्रष्टाचार तो नहीं होगा, जो हो गया वो वही है। तो ये बहुत बढ़िया गेम खेला बीजेपी ने, समझ रहे हो।